और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हमारे देश के गृह मंत्री को ये दिख रहा है कि कांग्रेस के मुख्यालय में झंडा तोलन हुआ तो उसमें वंदे मातरम अच्छे से गाया गया कि नहीं गाया गया। जब छात्र जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर जिस तरह से लाठी चलाई गई, तो क्या वहां पर देश प्रेमी नहीं थे? अभी कांग्रेस के मुख्यालय में अगर झंडा में वंदे मातरम को गाने से रोका गया है नहीं रोका गया, इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जब जंतर मंतर पर भारत के युवा जब प्रोटेस्ट कर रहा था वही झंडा लेकर के, तो आप किस तरह से उस पर बर्बरता अपनाए, किस तरह से उन पर पैलेट गन गोली तक चलवाया गया, किस तरह से आंसू के गोले मरवाए और लड़कियों को जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से कह सकते हैं एक लड़की को पीछे से डंडे लगा करके किस तरह से व्यवहार किया गया। छात्रा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको किस तरह से पीटा जा रहा था, तब वहां देश प्रेमी नहीं थे। सिर्फ जब कांग्रेस झंडा तोलन की उसमें पता नहीं गलती की या नहीं की, इस पर हम भी सवाल उठाते हैं। लेकिन जब छात्र अपना हक को बोल रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, उस टाइम जब आप जंतर मंतर पर आप खुद डंडा चलवाए थे आज के युवाओं पर, तो क्या उस टाइम आपका देश प्रेमी नहीं था? अभी तो सिर्फ कांग्रेस के एक गलती को आप स्पेशली खास खास कर ठोस ठोस कर पानी पी पी कर अभी बीजेपी कांग्रेस को आप कोस रहे हैं कि ये गलती किया है, ये देश प्रेमी नहीं है। लेकिन आप जब छात्रों पर जिस तरह से वाटर कैनन और जिस तरह से डंडे बरसाए और जिस तरह से छात्रों को पीटा और बर्बरता अपनाई और जब उस पर सवाल उठाया गया कि छात्रों पर जो बर्बरता अपनाई गई उसका आप जवाब दीजिए, तब आपका देश प्रेम कहाँ गया था? उस टाइम आपका देश प्रेम कहाँ गया था? अभी तक छात्र अभी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पैलेट गन चलाना जरूरी था? छात्र क्या आतंकवादी थे? उस पर आप पैलेट गन क्यों चलवाएं? इस पर अभी भी आपसे जवाब मांगा जा रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन सिर्फ कांग्रेस पता नहीं गलती की या नहीं की, उससे क्या अभी का जेन जी या अभी का युवा उसको रिलेट कर पाएगी? क्या कांग्रेस गलत किया या सही किया, उससे क्या मतलब है आज के जेन जी और आज का जेन अल्फा को? जो आप बोलना चाहते हैं, तो क्या आज का जेन जी या जेन अल्फा उसको रिलेट कर पाएगी? जो अभी जब उनका आप 2014 से हैं सत्ता में, उस टाइम उनका जन्म हुआ था। कांग्रेस उसके पहले क्या की थी और अभी क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का जेन जी, आज का जो जेन अल्फा है, आज का जेन जी जो आज का युवा है, आज रोजगार मांग रहा है, तो क्या आप रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और इस तरह से देश के मुद्दे पर बांटने की कोशिश करेंगे? तो क्या आज का जेन जी, क्या आज का देश का युवा इस बात पर भटकेगा? सवाल उठता है। आप देखिए किस तरह से अमित शाह आज के देश के युवाओं को किस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। राष्ट्रगान को पूरा नहीं गाने के लिए कांग्रेस को माफी मांगने के लिए तो बोल रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी से माफी, उनकी आत्मा से माफी मांगने के लिए तो बोल रहे हैं, आज के युवा से माफी मांगने को बोल रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन आप जब छात्रों पर बर्बरता अपनाए थे, आपकी पुलिस इस तरह से छात्रों को पीटा, दौड़ाया और जिस तरह से उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर बर्बरता अपनाई गई, पैलेट गन चलाया गया, क्या उसके लिए आप माफी मांगे? लगातार 20 दिन तक संसद में आप दिखाई नहीं दिए। आपकी स्टेटमेंट को लेकर के छात्र, आज का युवा इंतजार कर रहा था कि क्या आज का गृह मंत्री जिस तरह से उनकी राजधानी में या दिल्ली में कहें छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता अपनाई गई,
तो क्या आज का गृह मंत्री उस पर जवाब देंगे? क्या अमित शाह माफी मांगे थे? क्या अभी भी उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरह से आज कांग्रेस को उनकी गलती पर माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज का जेन जी क्या आपको माफी मांगने का जो इंतजार कर रहा है, क्या आप माफी मांगे और कब मांगिएगा, ये भी इंतजार कर रहा है आज का जेन जी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आज का लेटेस्ट अपडेट और जो आज का युवाओं के प्रति जो आवाज है उसको हम उठाते रहते हैं। तो इस चैनल को भी प्यार दीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।